तो ये आपका लिमिट क्वांटिटी डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर है बेटा। तो आपको मैं ये एक्स्ट्रा टॉपिक करा रहा हूँ जो बोर्ड में नहीं है, तो इसकी अभी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा थोड़ी देर तक। अब आपने साथ साथ नोट नहीं करना बेटा, करो मत करो मेरे को मतलब नहीं, करो चाहे मत करो, पर रिकॉर्डिंग से नोट कर लेना बेटा। तो फर्स्ट है इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड मेथड टू सोल्व द इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मीनिंग आपको मैंने बता रखा है बेटा। यदि आपके रास्ते में कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, आपके रास्ते में कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम आती है, टेम्परेरी प्रॉब्लम आ जाए आपके रास्ते में, जैसे आप पहले भी मैंने बताया था, आप इस रास्ते से घर जा रहे हैं और रास्ते में मान लो पुलिस वाले खड़े हैं बेटा, तो आप क्या करते हो, रास्ता चेंज कर कर वहां से, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो रास्ता चेंज कर कर आप उसी रास्ते से आगे जाके जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 4 रास्ते हैं बेटा, यदि हमें आगे दिक्कत आ रही है तो ऐसे ऐसे 4 रास्ते हैं हमारे पास घर जाने के, यहाँ से ये लोड, ऐसे ऐसे 4 रास्ते हैं बेटा, 4 रास्ते। यानी कि आप जा रहे हैं रास्ते में पुलिस वाले आगे, मान लो पुलिस वाले हैं 0/0, तो ये सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा आपके पास। कौन कौन सी है देखो, 0/0 और एरो लगे होते हैं बेटा, 0/0। नंबर 2 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव, यहां पर भी एरो लगे हुए हैं बेटा, यहाँ पे भी एरो लगे हैं बेटा। अप्रोचेस टू 0 इंटू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 0/0। फिर है हमारे पास अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये। फिर है हमारे पास अप्रोचेस टू 1, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये होता। फिर है हमारे पास अप्रोचेस टू 0, सारी सिखानी है बेटा मैंने आपको, ये 7 होती हैं, इन 7 की प्रैक्टिस करानी है मुझे आपको। अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अप्रोचेस टू 0, यानी कि हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म ये 7 है बेटा। नंबर 1, ये नंबर 2 है बेटा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। हाँ, रेगुलर में हमारे पास सिर्फ यही है बेटा, बोर्ड में सिर्फ यही है, 0/0 या इन्फिनिटी। तो बोर्ड में दोनों है बस, और इन दोनों भी आधी आधी हैं, इन दोनों के भी 2 मेथड है बस, वैसे 4 मेथड है बेटा। 0/0 और इन्फिनिटी के 4 मेथड है बेटा हमारे पास। तो उन चारों में से तुमने 2 कर रखे हैं, 2 मैं कराऊंगा, तो बाकी सारी ये फॉर्म सिखाऊंगा बेटा। अच्छा हाँ, कुछ अब मैं ये लिख रहा हूँ, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये लो इंपॉर्टेंट नोट। अब जो कुछ चीजें लिख रहा हूँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है बेटा। क्या फ्लोइंग आर, जो कुछ एक लिख रहा हूँ ना बेटा, ये आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। फ्लोइंग आर नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है बेटा। कौन कौन सी है बेटा? नंबर 1 ये लो, मान लो आपको 1, नीचे 1 है, ऊपर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो याद रखना ये 1 होता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है बेटा। कई बच्चे इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्म समझते हैं, गलत है, ये 1 ही होती है बेटा, खाली 1 है। नंबर 2, मान लो ऊपर अप्रोचेस टू 0, नीचे 0 आ जाए कभी भी, तो याद रखना ये नॉट डिफाइंड होता है बेटा, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। नंबर 3, कभी 0 खाली 0 मिल जाए, तो याद रखना ये नॉट डिफाइंड होता है बेटा। नंबर 4, ऊपर 0 आ जाए, नीचे अप्रोचेस टू 0 आ जाए बेटा, मान लो ऊपर 0 आ जाता है, नीचे अप्रोचेस टू 0 आ जाए, तो याद रखना ये 0 ही होती है बेटा, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है।
नंबर फिफ्थ नीचे अप्रोचेस टू जीरो आ जाए, ऊपर अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव आ जाए, तो याद रखना ये जीरो होता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, नॉट डिफाइंड क्या होती है, डिफाइंड क्या होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये पहले ही लिख के दे रहा हूं बेटा, इनमें से कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इनका एग्जाम्पल भी अभी साथ साथ देता हूं बेटा मैं आपको। नंबर 6 नंबर ये हो गया बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। नंबर 6 है बेटा, जीरो इंटू में इन्फिनिटिव आ जाए बेटा, जीरो इंटू में अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव हो, तो याद रखना ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये जीरो ही होता है बेटा। नंबर 7 अप्रोचेस टू जीरो बाय अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव आ जाए, अप्रोचेस टू जीरो बाय अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव आ जाए, तो याद रखना ये लगभग जीरो को ही अप्रोच करता है बेटा, ये जीरो को अप्रोच करता है बेटा। नंबर 8 जीरो की पार खाली जीरो आ जाए बेटा, तो ये नॉट डिफाइंड होता है बेटा, कोई भी नहीं जानता बेटा ये क्या होता है, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं बेटा। हाँ ये क्या बेटा आपको मैंने बताया, अप्रोचेस टू जीरो बाय इन्फिनिटिव आ जाए बेटा, तो ये जो मैंने आपको लोगों को लिखवाया बेटा, ये सारी हमें लगती ऐसी हैं कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, पर ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं बेटा। तो मैं आपको 5 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ, जिसने जो पूछना पूछो बेटा। अब है आपके पास मेथड फॉर इंडिटर्मिनेट फॉर्म, मेथड फॉर इंडिटर्मिनेट फॉर्म है अप्रोचेस टू जीरो बाय अप्रोचेस टू जीरो एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव बाय अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव। इसके लिए मेथड यानी क्या, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x बाय g of x सेट, तो आपने ऊपर लिमिट अलग ले ली और नीचे g of x की लिमिट आपने मान लो अलग ले ली, और मान लो ये अप्रोचेस टू जीरो बाय अप्रोचेस टू जीरो है, तो अब इससे बचने के बेटा हमारे पास 4 मेथड है बेटा, इससे बचने के हमारे पास 4 मेथड है बेटा। यानी कि हमारे पास रास्ते में जीरो बाय जीरो आ जाए, इससे बचने के 4 मेथड है बेटा हमारे पास। तो 4 मेथड देखो कौन से हैं बेटा, तो क्या कहोगे, देयर आर 4 मेथड है, आर 4 मेथड टू सॉल्व दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने की 4 मेथड। जो फर्स्ट मेथड है बेटा वो क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड ये। सेकंड है बेटा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, ये एक टॉपिक 3 दिन का है केवल। नंबर थर्ड है एल हॉस्पिटल रूल, नंबर फोर्थ मेथड है बेटा एक्सपेंशन मेथड। तो फर्स्ट सेकंड तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप लोगों ने मेरे से 11th में भी कर रखा है और 12th में भी कर लिया बेटा, 2 बार कर रखा है बेटा आपने। जो फर्स्ट सेकंड मेथड है बेटा, हाँ थर्ड से स्टार्ट करा रहा हूं बेटा। तो ये डू योर सेल्फ अपने आप कर लेना बेटा, मैंने करा रखे हैं।
ये भी डू इट सेल्फ बेटा। हाँ, जो एल हॉस्पिटल रूल है वो अब करा रहा हूँ बेटा। हाँ, ये स्टार है बेटा, दोनों बोर्ड में नहीं है बेटा हमारे पास दोनों। तो बेटा हमारे पास आता है सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या कहते हैं बेटा इसके अकॉर्डिंग, कह रहा है इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। आपने ऊपर वाले की लिमिट अलग ली और जी ऑफ एक्स की लिमिट नीचे अलग लेनी बेटा। और मान लो ये 0/0 फॉर्म बन रही है बेटा, ये तो मान लो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आप क्या करोगे, ये सारे को इसके इक्वल कर दोगे। लिमिट ऊपर आप एफ डैश एक्स लगा दो बेटा, नीचे भी जी डैश एक्स लगा दो बेटा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो आप ये कर दो बेटा। हाँ, बट इफ इट अगेन become 0/0, then this is equal to किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ डबल डैश एक्स बाई जी डबल डैश एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऊपर अलग। हाँ हाँ, सिमिलरली इसको रिपीट करोगे बेटा, रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कब? इफ इट बिकम 0/0। आप 100 बार रिपीट करोगे, लेकिन याद रखना 100 बार उसका डेरिवेटिव निकलता हो। यानी कि आप मान लो इसको रिपीट कर रहे हैं, 100 बार रिपीट कर रहे हैं, तो याद रखना 100 बार उसका डेरिवेटिव निकलता हो। जब तक डेरिवेटिव निकलता हो आप उसको रिपीट करेंगे बेटा। इसका नाम होता है बेटा एल हॉस्पिटल रूल। तो ये टॉपिक आपको मैंने नहीं करा रखा बेटा पहले, तो अब ये करा रहा हूं बेटा। अब इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा। तो ये लो, यदि आप साथ साथ कर रहे हो तो इसको करके दिखाओ बेटा। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। ये लो, फाइंड ए बी एंड सी कब? इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। कह रहा है ये सारा 2 दे रखा है बेटा। आपने साथ साथ ट्राई करना, कर लो, नहीं करना हो आपकी मर्जी है बेटा। कह रहा है फाइंड ए बी सी इफ लिमिट ए ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स बाय एक्स साइन एक्स, इस सारे की वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है ए है 1, बी है 2, सी है 1 बेटा। चलो बेटा इसका सोल्यूशन क्या है देखो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स बाय एक्स साइन एक्स, सारा 2 दे रखा है बेटा। अब एक्स साइन एक्स को तो मैं बेटा एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा। बात एक ही है, ए ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स बाय में एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 है। अब मैं जैसे ही ऊपर और नीचे 0 लेता हूं तो नीचे तो अप्रोचेस टू 0 है। अब ऊपर मेरी मर्जी है मैं 0 मानूं कि ना मानूं। यदि मैं ऊपर 0 मानता हूं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है अब नहीं तो कुछ देर के बाद 2 आ जाएगा।
लेकिन मान लो मैंने ऊपर नॉन जीरो माना, तो नॉन जीरो बाय जीरो तो नॉट डिफाइंड आ गया। इसका मतलब यहाँ पर अब मेरे पास दो बातें हैं बेटा, यहाँ पर अब मेरे पास दो पॉइंट है बेटा। यहाँ पे मेरे को दो बातें सोचनी पड़ेगी बेटा। नंबर एक, ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स को जीरो अप्रोच मानू या ना मानू। एज एक्स जीरो जा रहा है, इसको जीरो मानू या जीरो ना मानू। ए ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे। यदि ये जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, यदि ये नहीं करता बेटा मान लो, तो उस केस में अब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वो तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है वो तो नॉट डिफाइंड आ जाएगी बेटा, मतलब लेफ्ट राइट के बराबर आएगी नहीं। ये लो, क्योंकि राइट हैंड तो फाइनाइट है बेटा। ये लो, यदि ऊपर वाली चीज को मैं जीरो नहीं मानता तो नॉन जीरो बाय अप्रोचेस टू जीरो कभी दोनों आपस में बराबर आएंगे नहीं, फाइनाइट आ ही नहीं सकता। तो मेरे को मजबूरी में ऊपर वाली चीज क्या माननी पड़ेगी, तो लेफ्ट राइट के बराबर। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स अप्रोचेस करेगा जीरो को, इज करेक्ट है बेटा, ये सही है बेटा। सही है तो लेना एक्स को जीरो भरोगे, ए ई की पावर जीरो बी कॉस जीरो वन होता है, सी ई की पावर जीरो हो गया बेटा, सारा जीरो मान लिया मैंने। तो ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर एक आ गई बेटा। अब ऊपर वाली चीज को मैंने जीरो माना, नीचे वाली वैसे भी जीरो कर रही है बेटा। अब लगाना बेटा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। इस पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा। कैसे, ऊपर डेरिवेटिव कर दो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स एंड सी ई की पावर माइनस एक्स का सी ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। वही सेम पहले वाली, फिर सेम स्टोरी, वही पहले वाली सेम स्टोरी बेटा, जो पहले वाली स्टोरी लिखवाई थी बेटा, सेम स्टोरी दोबारा लिखोगे आप, मैं लिखवा नहीं रहा बेटा। तो वही मजबूरी में ऊपर वाली चीज को फिर जीरो लिखोगे आप, ए ई की पावर जीरो बी साइन जीरो सी ई की पावर माइनस जीरो इक्वल टू जीरो हो गया बेटा, ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके अब दोबारा का, अब जीरो बाय जीरो हो गया सारा, तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना बेटा। उसके ऊपर कैसे, ऊपर डेरिवेटिव कर दो, ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स का बी साइन एक्स का बी कॉस एक्स सी ई की पावर माइनस एक्स का माइनस वन बाय में टू आ गया बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे, ये सारा टू है। अब यहाँ वही वाली बात सेम। अब क्या कहोगे आप, डिनोमिनेटर टू है, राइट हैंड साइड भी टू है, इसलिए न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा बेटा, न्यूमरेटर को 4 होना पड़ेगा बेटा। तो 4 भरना, डिनोमिनेटर सॉरी 2 है, राइट हैंड साइड 2 है, तो इसलिए न्यूमरेटर को 4 होना पड़ेगा बेटा। तुमने ना ए ई की पावर जीरो प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 हो गया बेटा। तो आपके पास कितनी इक्वेशन बन गई बेटा, 3 इक्वेशन बन गई बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, ये 3 इक्वेशन बन गई बेटा। अब क्या करूंगा मैं, सॉल्व फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ए प्लस बी प्लस सी 4 है बेटा, ए माइनस बी प्लस सी, तो स्टार्टिंग में ऊपर थी बेटा, ए माइनस बी प्लस सी वो 0 है बेटा, एक ये रही
a माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर ये रही थर्ड, ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड है। करो सोल्व बेटा, इन दोनों को बी से बी कट गया, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 4 आ गया, 2 आ गया बेटा। तो इन दोनों को सोल्व करो, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी से सी कट गया, 2a इज इक्वल टू 2, a 1 आ गया बेटा, c भी 1 आ गया। उन दोनों को ऊपर भर दोगे, b कितना आ गया, 2 आ गया। ध्यान से लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स x बाय में x क्यूब है। करो बेटा इवेल्युएट, इसका आंसर है बेटा 1/2। करो निकालो आप लोग इवेल्युएट, साइन इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स x बाय में x क्यूब, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। लो बेटा, अब साइन इनवर्स 0, साइन 0 पे 0 ही होता है बेटा, इनवर्स टेंजेंट भी 0 पे 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0/0 फॉर्म होगी बेटा। अब ये 0/0 फॉर्म है, तभी तो मैलो स्पीड रूल लगाएंगे बेटा इस पे। तो क्या करो बेटा, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप इसका एलसीएम लोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप ऊपर नीचे 0 फिलअप करके देखो, 1 + 0 - 1, सारा अब भी 0/0 फॉर्म आ रही है बेटा। और भाई 0/0 नहीं आता तो आंसर ना हो जाता। अब आप क्या करो, ऊपर वाले का रैशनलाइज कर दो बेटा, ऊपर वाले हिस्से का रैशनलाइज कर दो, इसका ऊपर वाले का, इसका रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, ऊपर वाले हिस्से का रैशनलाइज करो बेटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बाय 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रैशनलाइज किया। अब ऊपर 1 से 1 कट गया, आपके पास तो कितना आ गया, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया बेटा, क्या आ गया, बाय में 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो बेटा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ऊपर नीचे 0 फिलअप करके देखो, अब ये 0/0 नहीं बन रहा, क्योंकि बेटा ये एक्स स्क्वायर की वजह से दिक्कत थी, जब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये 0/0 नहीं है, भर दो बेटा 0/0 नहीं है, तो ऊपर आ गया अप्रोचेस टू 0, 0 + 3
बाय 3 इंटू में 1 प्लस 0 अंडर रूट 1 माइनस 0 1 बाय 1 प्लस 0 अंडर रूट 1 माइनस 0। 3 से 3 कट गया बेटा, सारा आ गया। 1 और 1 और 1 2, सारा आंसर आ गया बेटा 1/2। ये आंसर। तो बेटा इसको रीड कर लो। कोई प्रॉब्लम है तो भी 2 मिनट बाद आपको मैं म्यूट करूंगा, तब पूछ लेना बेटा। हाँ, तुमने किसी शॉर्टकट मेथड से किया हो किसी बच्चे ने, तो मुझे अभी 2 मिनट बाद अनम्यूट करूंगा आपको, 2-3 मिनट बाद, तो मुझे बता देना। किसी ने इस मेथड के अलावा किया हो तो बता देना। इसको रीड कर लो बेटा, 2 मिनट लगाओ इसको। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये जीरो लेने पे ऊपर वाला जीरो जा रहा है, नीचे वाला वैसे भी जीरो जा रहा है, तो 0/0 तो एल हॉस्पिटल रूल लगता है बेटा। तो मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। कैसे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स किया, टेंजेंट का 1/1 प्लस एक्स किया, एक्स क्यूब का 3x किया, एलसीएम एलसीएम ले लिया ऊपर। अब मैंने इसको 0 बना, अब भी 0/0 बन रहा है, तो अब अंडर रूट आ गया, तो मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया बेटा ऊपर वाले का। इसके बाद मैं रैशनलाइज कर रहा हूं ऊपर, तो ऊपर बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर खोला बेटा, 1 से 1 कट गया, एक्स की पावर 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट गया। अब कटने के बाद आप एक्स को ऊपर नीचे 0 भर के देख लो, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब जब तक वो 0/0 बन रहा है आपको सोल्व करते रहना बेटा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा, तो ट्राई करो बेटा। थर्ड है, कह रहा इफ f of x is twice differentiable function, if f of x is क्या है, twice differentiable, इसका 2 बार तक डेरिवेटिव निकल जाता है बेटा, वो ये कहना चाहता है। when f डबल डैश 0 की वैल्यू 2 है बेटा, then evaluate 2f of x 3 टाइम f of 2x प्लस में f of 4x बाय में x किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो पहले आप 2 मिनट लगाओ बेटा, सभी करो बेटा, कोशिश करो। आप सभी लोग इसको ट्राई करके मुझे आंसर बताओ कितना आया। स्टेटमेंट है f of x इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस मीन इसका 2 बार तक डेरिवेटिव पॉसिबल है, और जो दूसरी बार डेरिवेटिव है वो 2 दे रखा है बेटा 0 पे। देन इवेल्युएट 2f of x माइनस 3f of 2x प्लस f of 4x बाय x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। करो बेटा, ट्राई करो आप इसको, पहले 2 मिनट लगाओ सभी बच्चों। According to question, f of x is twice differentiable है, इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव है, दैट इज 2 टाइम्स डेरिवेबल है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी होगा
देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। भाई जो डेरिवेबल है कॉन्टिन्यूस होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लिमिट इक्वल टू वैल्यू। भाई जिसका दो बार डेरिवेटिव पॉसिबल है, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, दोनों बार फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप सबसे पहले एक्स को जीरो करो। ये मैं क्यों करा रहा हूं आपको ये लाइन, क्योंकि यदि आपको ये लाइन ही नहीं पता होगी तो आप डायरेक्ट एक्स को जीरो भरोगे कैसे। ये लो एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, 2f of x 3f of 2x f of 4x बाय एक्स स्क्वायर है। यानी कि ये लाइन आपको पता है कि दो बार कॉन्टिन्यूस है, जब कॉन्टिन्यूस है तभी तो डायरेक्ट वैल्यू लिमिट के बराबर होगी, तो आप एक्स को सीधा ही जीरो भर दो। तो बीच में जो सीधा आप जीरो भर रहे हो ना, उसको भरने के लिए दम चाहिए। ये जो मैंने ऊपर मैटर लिखा है ये वही दम तो दिखा रहा हूं कि मैं भर सकता हूं। अब आप एक्स को ऊपर जीरो भर दो बेटा, तो 2f of 0 3f of 0 f of 4 into 0 0 बाय 0। अब ये सारा बन गया 0 बाय 0 फॉर्म के लिए। मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसीलिए आपको मैंने डायरेक्ट जीरो भरवा दिया बेटा। मेरे से दोबारा सुन लो, ये लाइन लिखने के लिए मेरे को दम चाहिए। एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो ना, तो मैं अंदर एक्स की जगह जीरो भर दूं, इसके लिए दम चाहिए बेटा पूरा, याद रखना। ऐसे थोड़ा आप एक्स को जीरो भर सकते हो कहीं पे भी, ये तभी भर सकते हो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। तो देखो मैंने जीरो भरा, मतलब ये लिखने के लिए पूरी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, पूरा दम दिखाना पड़ेगा तब लिख सकते हो ये। तो मैंने यहाँ पे एक्स को डायरेक्ट जीरो किस बेस पे लिखा कि फंक्शन डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्ट जीरो भरवा दिया बेटा मैंने। तो सारा जीरो बाय जीरो बन गया बेटा। अब ये सारा जीरो बाय जीरो, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब मैं लगा सकता हूँ बेटा इसके ऊपर अप्लाई एल हॉस्पिटल, पहले नहीं लगाऊंगा बेटा। तो 2f ऑफ x का तो हो गया 2f डैश x, और ये हो गया f ऑफ 2x का f ऑफ 2 डैश x, 2x का भी 2 तो 6 हो गया। ये आ गया फॉर f डैश फॉर x, ये आ गया बाय में 2x, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब क्या मैं ऊपर डायरेक्ट x को जीरो भर सकता हूं, नहीं, क्योंकि मैं जीरो वहीं भर सकता हूं जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन ऊपर वाला फंक्शन दो बार डेरिवेबल है, जब दो बार डेरिवेबल है तो f डैश x भी तो कॉन्टिन्यूस है। अब f डैश x कॉन्टिन्यूस है ना, तभी आप डायरेक्ट भर सकते हो। तो डायरेक्ट भर दो बेटा इसमें, डायरेक्ट भरना इसमें। ये बन गया 2f डैश 0 6f डैश 0। देखो बेटा ये क्वेश्चन समझ के करोगे तो बहुत मुश्किल है बेटा। हाँ बिना समझे जीरो जीरो भरना है तो भरते रहो बेटा। ये लो जीरो, अब आयो फॉर में से 6 गया, 6 प्लस फॉर 0, तो सारा अप्रोचेस टू 0 बाय 0 फॉर्म आ गई बेटा। और अब यहाँ रीजन आप क्या दोगे, बिकॉज जो एफ डैश एक्स है ना बेटा, वो भी क्या इज कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, दे रखा बेटा उसने। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, तभी तो आप उसकी लिमिट को डायरेक्ट वैल्यू बना के भर देते हो। ये लो, तभी तो ये एफ डैश 0 बना। ये लो, मतलब यहाँ पूरा दम लगाना पड़ेगा बेटा, आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ती है पूरी, ऐसे आप जीरो नहीं भर सकते बेटा। बेटा लिमिट थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, ध्यान से समझो। आप इसको सीधा जीरो नहीं भर सकते बेटा। यदि आपको ऊपर जो लाइन दे रखे दो बार डिफरेंशिएबल है तो दो बार कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का है डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, तभी आप डायरेक्ट जीरो फिलअप कर पा रहे हो इसमें। अब आ जाओ अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। दोबारा आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो 2f डबल डैश x 12f डबल डैश 2x 16f डबल डैश 4x, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया बेटा।
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एरर। अब यहां तक भी आप भर सकते हो बेटा, क्योंकि एफ डबल डेरिवेटिव जब निकल रहा है तो डबल डेरिवेटिव भी तो कॉन्टिन्यूस हुआ बेटा। तो अब भरना इस सारे के अंदर कितना आ रहा है सारा, ये आ गया सारा 2f डबल डैश 0, 12f डबल डैश 0 प्लस 16f डबल डैश 0 बाई 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सोल्यूशन तो भर दिया बेटा। अब f डबल डैश 0 की वैल्यू ऊपर दे रखी है बेटा आपको, f डबल डैश 0 क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 2 है, सारा आ गया 2 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 बाई 2, 36 माइनस 12, 12 बाई 2, तो आंसर आ गया सारा 6। ये आ गया। एग्जाम्पल 4 है, करो बेटा, ट्राई करो, सभी ट्राई करो बेटा इसको। द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x have unique tangent at a comma 0 through which ग्राफ passes है। कह रहा है ग्राफ a0 से पास कर रहा है और a0 पे एक यूनिट टेंजेंट है बेटा, देन इवेल्युएट, ट्राई करो बेटा इसको, देन इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू a log 1 plus 6 f of x divided by 3 f of x। पहले आप लोग ट्राई करो बेटा। मतलब इस ग्राफ का यूनिट टेंजेंट है बेटा एट पॉइंट a0, ये कोई पॉइंट a है, स्मॉल a0, यहाँ पे एक ही टेंजेंट बनना है। अब एक ही टेंजेंट बन रहा है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f of x हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू f of x हैव यूनिट टेंजेंट है एट a0। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि a पे ये डेरिवेबल है, इसका मतलब f of x इज डेरिवेबल है एट x इक्वल टू a पर, दैट इज f डैश a एग्जिस्ट है, ये मतलब होता है बेटा सिर्फ बस। यूनिक का मतलब एक ही टेंजेंट है बेटा, जब एक ही टेंजेंट है तो वो डेरिवेबल है बेटा, और जब डेरिवेबल है तो एफ डैश ए एग्जिस्ट है, और इसके अलावा ए 0 से पास कर रही है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 भी है बेटा। अब आप इन बातों को अपने माइंड में रख के क्वेश्चन करोगे तो ये लो बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए log 1 plus 6 f of x by 3 f of x। आप x को a भर दो बेटा ऊपर, f of a 0 तो log 1 0 हो गया बेटा, तो log 1 plus 0 by 3 इंटू में 0, तो सारा आ गया बेटा 0 बाई 0 फॉर्म होगी सारी। देखा, मैं पहले 0 बाई 0 बनाता हूं बेटा, अब मैं अप्लाई करता हूं बेटा एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लॉग का डेट 1 बाय समथिंग,
अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 6 एफ डैश एक्स, बाय में 3 एफ ऑफ एक्स का 3 एफ डैश एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब 3 से ये कट गया बेटा, तो 2 डिवाइडेड 1 प्लस 6 एफ ऑफ एक्स आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स को ए भर दो बेटा, 2 बाय 1 प्लस 6 एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए 0 दे रखा बेटा, सर आ गया 2 बाय 1 प्लस 6 इंटू में 0, तो सारा 2 आ गया बेटा। तो आप इसको देख लो, मेन इसके अंदर जो एक लाइन समझने की है बेटा, वो लाइन ये वाली है, एफ ऑफ एक्स हैव यूनिट टेंजेंट एट ए। यूनिट टेंजेंट का मतलब ये होता है एक ही टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट ए का मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, और जिसका डेरिवेटिव होता है वो कॉन्टिन्यूअस वैसे ही होता है बेटा। करो बेटा, रीड करो इसको, जो कर चुके हैं इसको ट्राई करो बेटा। लिमिट x approaches to 0, log tangent square 2x बेस है टेंजेंट स्क्वायर x, कह रहे इसको इवेल्युएट करो बेटा। इवेल्युएट लिमिट x approaches to 0, tangent square 2x बेस tangent square x, आंसर बेटा इसका 1 दे रखा है। दोनों ट्राई करो बेटा। फिर 6th एग्जांपल है बेटा, इवेल्युएट लिमिट x approaches to 0 प्लस x की पावर m log x की पावर n, वेयर m और n नेचुरल नंबर दे रखे हैं। लिमिट x approaches to 0 प्लस x की पावर n log x की पावर n, m और n नेचुरल नंबर है बेटा। हाँ, इसका आंसर 0 है बेटा। तो 2-2 मिनट दे रहा हूं, ऊपर वाले के लिए 1 मिनट है, नीचे वाले के लिए 2 मिनट। सभी बैठ के ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करो। करो बेटा, ट्राई करो इसको। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, लॉग ए बेस बी को हम लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग टेंजेंट स्क्वायर 2x बाय में लॉग टेंजेंट स्क्वायर x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब x को 0 भरोगे बेटा, एज x 0 जाएगा, टेंजेंट x 0 जाएगा बेटा, और लॉग 0 की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो -∞ होती है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये हमारा सारा क्वेश्चन क्या जा रहा है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बाय अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जा रहा है, ये 0 जा रहा है बेटा। लॉग 0 लॉग एक्स का आप ग्राफ बना के देख लो बेटा, बेस 1 से बड़ा ले रहा हूं बेटा, ये है ना बेस 0। जीरो के पास जाएगा तो 0 आएगा, स्केयर है ना बेटा, इसलिए नेगेटिव में फर्क नहीं पड़ेगा, टेंजेंट 0 का स्केयर भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा इसके ऊपर।
एल हॉस्पिटल रूल। लॉग टेंजेंट का 1 बाय समथिंग, या लॉग की प्रॉपर्टी पावर आगे ले लो ना बेटा, तो 2 लॉग टेंजेंट 2x बन जाएगा ना बेटा, पीछे भी लॉग टेंजेंट x बन जाएगा, 2 से 2 कट गया बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप लगाना है हॉस्पिटल रूल, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, टेन का सेकंड स्क्वायर 2x, 2x का 2 आ गया बेटा, बाय में टेंजेंट 2x, या पीछे 1 बाय टेन का सेकंड स्क्वायर x हो गया बेटा, बाय में टेंजेंट x आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब सेकंड स्क्वायर लिखो 1 बाय cos स्क्वायर sin बाय cos, cos से cos कट गया बेटा, तो 2 बाय sin 2x और cos 2x आ गया बेटा। सेकंड स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर sin बाय cos, cos से cos कट गया, sin x cos x आ गया बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये ऊपर पहुंच गया बेटा, 2 sin x cos x से कट गया बेटा, पीछे भी sin 2x से कट गया बेटा, और cos 2x ये आ गया बेटा। लिमिट x 0, ये कट गया बेटा, 1 बाय cos 2x, cos x 0 जाने पे 1 होता है बेटा, तो 1 बाय 1 आंसर बना बेटा। और 6 थोड़ा मुश्किल है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 6, देख लो। 6 the limit x approaches to 0, 0 प्लस है बेटा, 0 प्लस इसलिए है log 0 प्लस की वैल्यू माइनस इनफिनिटी होती है बेटा, log x का ग्राफ बना के देख लो बेटा, क्या है x की पावर m log x की पावर n, m और n यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखे हैं बेटा, तो क्या करोगे बेटा आप इसको 0 प्लस पे log 0 प्लस इनफिनिटी होता है बेटा, तो ये हमारे पास अब फॉर्म बन रही है, ये अप्रोचेस टू 0 इनटू में अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ये बन रही है बेटा यूनिट फॉर्म। तो ध्यान से देखो बेटा, अभी ये अप्रोचेस टू 0 अप्रोचेस टू इनफिनिटी मैंने अभी तक कराई नहीं है आपको। हाँ, इसका मेथड होता है क्या है, इसको बाय में ले जाते होते हैं, log x की पावर n, इसको 1 बाय x की पावर m डाल लो बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस है। अब ये पता है क्या बन रहा है आपका, ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन गई, ये अब ये आपके पास इनफिनिटी बाय इनफिनिटी वाली फॉर्म बन गई, यानी कि अब आप इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल 0 बाय 0 के लिए भी लगा सकते हैं, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी पे भी लगा सकते हैं। अब अप्लाई करोगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो बेटा, एन पावर ऊपर 1 पावर कम, एन log x की पावर 1 कम, n माइनस 1 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x की पावर माइनस m का, माइनस m आगे 1 पावर कम, m प्लस 1 आ गया बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, क्या आ गया, नीचे 1 बाय x है, 1 x से x कट गया बेटा, तो n log x की पावर n माइनस 1 और माइनस का m इंटू 1 बाय x की पावर m, दोबारा आ गया बेटा, 1 बाय x की पावर m, ये आ गई बेटा। अब भी आप यदि x को 0 प्लस भरते हैं तो भी ये क्या बन रहा है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन रही है बेटा। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, कैसे, ऊपर डेरिवेटिव करोगे n पावर आगे 1 पावर कम, log x की पावर n माइनस 2 इंटू में 1 बाय x से 1 बाय x कट गया,
नीचे आएगा -m का स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, एक स्टेप खा रहा हूँ बीच में से, एक स्टेप मैं बीच में से कम कर रहा हूँ बेटा। वो जो था ना ऊपर वाला सेम स्टेप, और ये आ गया बेटा सारा। यानी कि आपके पास क्या आ गया, n इंटू में n -1 -m का स्क्वायर और 1 वही वही सारा आ गया बेटा। तो अब आप क्या करोगे, बार बार वही आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अप्लाई n-2 टाइम, n मान लो 100 है तो 98 बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। अप्लाई n-2 टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल। n मान लो 100 है, आप 98 बार इसके ऊपर और एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। 98 बार ऊपर और लगाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n, बार बार n नीचे उतरा है, log x की पावर 0 होगी बेटा, बाय में -m की पावर n होगी, और ये अब भी वही बचा हुआ है बेटा, x की पावर -m वही बचा हुआ है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ये आ गया फैक्टोरियल n इंटू में x की पावर m बाय -m की पावर n, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ये आ गया। अब 0 प्लस पे एक नेचुरल नंबर है बेटा, 0 प्लस पे 100 पावर भी लगाओगे तो तब भी आगे फाइनाइट इंटू में 0 सारा 0 ही आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चन